सूरजपुर शहर में बंटी नाम का एक भिखारी रहा करता था, जो फुटपाथ पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता और रात में वह फुटपाथ पर ही सो जाया करता। एक शाम बंटी किसी आदमी से भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, सुबह से ही भूखा हूँ। इतना हट्टा कट्टा होकर तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? काम धंधा शुरू करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है सेठ जी। अरे तो मजदूरी तो कर ही सकता है ना? सेठ जी, मेरी एक किडनी खराब है, इसीलिए मैं ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता। तुम सारे भिखारी बहुत बढ़िया से बहाना बना लेते हो, क्योंकि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें भीख कैसे मिलेगी? नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं और भिखारियों की तरह नहीं हूँ। और भिखारियों की तरह नहीं हूं, इससे क्या मतलब है? तुझमें क्या सोने जड़े हुए हैं? चल भाग यहां से। वैसे भी मेरा दिमाग खराब है। मैंने जो शेयर खरीदे थे उसका दाम अचानक गिर गया है। कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे थे सेठ जी? अच्छा, तो अब मैं एक भिखारी को बताऊंगा कि मैंने कौन सी शेयर खरीदे हैं। चल भाग यहां से, भिखारी कहीं का। फिर बंटी भूखे पेट खाली हाथ ही वहाँ से चल दिया। बंटी अपने बीते हुए दिनों के बारे सोचने लगा। 4 साल पहले की बात है। मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ बंटी। इसके बाद मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन ऐसा क्यों श्वेता? क्योंकि मैं अर्जुन से शादी कर रही हूँ। यह कैसी बात कर रही हो तुम श्वेता? तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, जब तक तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। लेकिन तुम्हारी कंपनी ने तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उनका आरोप है कि तुमने कंपनी में धोखाधड़ी की है। श्वेता, तुम समझ नहीं रही हो। मुझ पर झूठा आरोप लगाया है और यह बात मैं बहुत जल्दी साबित कर दूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे कभी भी बात मत करना। श्वेता वहाँ से जाती ही है कि तभी बंटी का मकान मालिक भी आ जाता है और गुस्से से देखता हुआ बोला, तुमने पिछले 7 महीनों से किराया नहीं दिया है बंटी। या तो अभी किराया दो, नहीं तो इसी वक्त मकान को खाली करो। यह कैसी बात कर रहे हैं मालिक? आप 2 महीने पहले मुझसे बोल रहे थे कि जब तुम्हारी मर्जी हो तब किराया दे देना। हाँ, तब मुझे नहीं पता था कि तुम धोखाधड़ी करते हो, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिवालिया निकल गया है और तुम सड़क पर आ गए हो। मैं जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का मैनेजर कंपनी के पैसों में हेरा फेरी करता था। एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उस मैनेजर ने उल्टा मेरे पर ही आरोप लगाकर कंपनी से बाहर निकलवा दिया और सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिया। बंटी उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मकान मालिक नहीं मानता है और बंटी को निकाल देता है। बंटी ख्यालों में गुम ही था कि तभी राजू नाम का एक भिखारी उसके पास आकर खड़ा हो गया। बंटी अपनी यादों से बाहर निकल आया। तुम्हें कितनी बार समझाया है बंटी भैया, हर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया जाता। तुम्हें भीख मांगते इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैंने तो सच बोला था। यह सब छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर पर एक नया ऑफिस खुला है। उस ऑफिस की मालकिन किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देती। तुम वहीं पर जाकर मांगो, तुम्हारे दवाई का इंतजाम भी हो जाएगा। बंटी उसके बताए गए जगह पर चला गया और दरवाजे पर भीख मांगने लगा। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। भिखारी की आवाज सुनकर उस ऑफिस की मालकिन बाहर निकल कर आई। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, मैं सुबह से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाती। ऑफिस की मालकिन बंटी को देखकर हैरानी में बोली, अरे तुम तो बंटी हो ना? यह तुम्हें क्या हो गया? तुम तो काफी टैलेंटेड आदमी थे, तुम यह भिखारी कैसे बन गए? उसकी बात को सुनकर बंटी उसे गौर से देखने लगा। बंटी उसे पहचान तो गया था, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी ऑफिस की ही दोस्त रिया थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम बंटी नहीं है। ऐसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम बंटी हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें ऐसे भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया? बंटी ने अपने साथ बीती सारी घटना रिया को बता दी। मेरी एक किडनी भी खराब हो चुकी है, इसलिए मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था। बंटी की दुख भरी हादसा सुनकर
रिया बहुत उदास हुई। तुम चिंता मत करो बंटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कुछ देर में रिया का पति गाड़ी से घर आता है। उसने बंटी को घर में देखते हुए गुस्से से बोला, यह क्या रिया, अब तुम भिखारियों को भी घर पर लाने लगी? यह भिखारी नहीं है, मेरा दोस्त बंटी है राहुल, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया भी था। अरे तो इस वक्त तो ये भिखारी है ना, इसे जल्दी यहाँ से तुम निकालती हो या मैं खुद निकालूं? तुम बंटी के टैलेंट को नहीं जानते हो राहुल, बंटी हमारे बहुत काम आ सकता है। तुम्हें नहीं पता, किसी जमाने में बंटी शेयर मार्केट में किंग के नाम से जाना जाता था। वो कल की बात थी रिया, आज यह भिखारी है, यही सच्चाई है। राहुल ने बंटी को घर से निकाल दिया, वह वहां से चला गया। मगर कुछ दिन बाद ही राहुल को शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। राहुल भी कंगाल होने वाला ही था। वह सर पकड़े सोफे पर बैठा हुआ था। तभी रिया उसके पास आकर बोली, देखा तुमने, वक्त किसी का भी बुरा आ सकता है राहुल। शायद तुम सही कह रही हो रिया, जब से मैंने बंटी को घर से निकाला है तब से मेरा नुकसान पर नुकसान हो रहा है। नुकसान तुम्हारा इस वजह से हो रहा कि तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। अभी भी वक्त है, बंटी हमारी बहुत मदद कर सकता है। यह बात अलग है कि वक्त ने उसे भिखारी बना दिया है। रिया राहुल के कहने पर बंटी को घर ले आई। मुझे माफ कर दो बंटी, मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ पार्टनर बनकर काम करोगे और अपना हुलिया सही कर लो। और उसका हुलिया भी अब बदल चुका था। वह राहुल के ऑफिस में राहुल के साथ काम करने लगा। कुछ ही दिनों बाद राहुल का शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई बंटी के टैलेंट की वजह से आसानी से हो गई। ऐसे ही कुछ महीनों में मेहनत और लगन से वे बहुत ही पैसे यहाँ से कमा लिए। बंटी भी कुछ पैसों से एक घर बनाया और अपने किडनी का इलाज अमेरिका में जाकर करवाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।